बिल्कुल आसिफ, और क्योंकि हर वर्ग को उम्मीदें होती है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान, मजदूर, हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं। विनीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, हम मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग को एक उम्मीद होती है, क्या टैक्स स्लैब में इस बार कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसमें राहत मिल सकती है? क्योंकि महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ेगी या कुछ भी, तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के जेब पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में टैक्स स्लैब में इस बार बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है क्या, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही हो? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार टैक्स स्लैब में जो है वो बहुत ज्यादा बदलाव जो है वह नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर हम पिछली ही बार देखें तो पिछली बार जो लोग हैं वो 10 लाख तक में टैक्स एग्जम्पशन की बात कर रहे थे या उम्मीद कर रहे थे। लेकिन पिछली बार सरकार ने जिस तरह से 12 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन दिया था, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वह दिया था, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर टैक्स स्लैब में बदलाव की जो उम्मीद है वह कम हो सकती है। हो सकता है कि जो ओल्ड टैक्स स्कीम है उसमें जो है वह कुछ बदलाव जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग को लेकर के जो उम्मीदें हैं, उनकी रोजगार से जुड़े हुए उम्मीदें हैं, उसको लेकर के सरकार जो है वो गंभीर जो है वह नजर आ रही है। सरकार ने इसको लेकर के कई पीएलआई स्कीम जो है वह चलाया था, कि हमने पिछली बार देखा था कि कई पीएलआई स्कीम जो है वह चलाए थे, जिससे जो है वो जॉब क्रिएशन हो। साथ ही साथ में सरकार यह चाहती है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब हो, और मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा, मध्यम वर्ग को रोजगार मिलेगा, और इसकी कोशिश जो है, कवायद जो है वह सरकार की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जिस तरह से मैं पहले जो है मनरेगा के तहत जो है वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती थी, इस बार जो है वह जो जी राम जी पे सरकार ने लाया है, और उसमें 125 दिन तक के रोजगार की गारंटी जो है वो दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार का जो मुख्य फोकस होगा वह रूरल एम्प्लॉयमेंट को होगा। रूरल डिमांड क्रिएशन को लेकर के भी सरकार जो है वो खासा गंभीर है, और इसमें जो है बजट की बढ़ोतरी जो है वह की जा सकती है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों को लेकर के जिस तरह से सरकार जो है वो लगातार बात करती रही है। हमने पिछले दिनों देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, तब उन्होंने यह बात कही थी कि हम किसानों की आय जो है वो दुगुनी करना चाहते हैं, और कई मायनों में इसको लेकर के सरकार की ओर से प्रयास भी किया गया था। एमएसपी में जो है वो काफी बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही साथ सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि की घोषणा जो है वह की गई थी, जिसमें बाद में कई राज्य सरकारों ने अपनी ओर से भी जो है वह राशि जो है वो किसानों को दिया था। हो सकता है सरकार जो है इस बार भी किसान सम्मान निधि में कुछ बढ़ोतरी पे कर सकती है। किसानों को जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट में देने की योजना जो है वो सरकार की है, तो हो सकता है किसान सम्मान निधि में जो है वह सरकार बढ़ोतरी पे कर सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिफॉर्म्स को जो है वो सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि जिस तरह से सरकार की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक निवेश जो है वो भारत में आए, अधिक कारखाने जो है वो भारत में खुले, ताकि भारत जो है अभी जिस तरह से हमने देखा है कि कई सर्विस सेक्टर में जो भारत जो है वो सर्विस सेक्टर में प्रमुख में देश है, विश्व का अग्रणी देशों में से एक है। लेकिन वह सरकार यह चाहती है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को भी अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह से हमने देखा सरकार मेड इन इंडिया की बात कर रही थी, मेक इन इंडिया की बात कर रही थी, इसको लेकर के सरकार ने पीएलआई स्कीम जो है वह लाया था, और कहीं ना कहीं सरकार इस बार चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है वह जो है वह अधिक हो, और इसको लेकर के जो पीएलआई स्कीम है या फिर अन्य राहतें हैं या फिर हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स की बात जो है वह सरकार कर सकती है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मिडिल क्लास को भी फायदा होगा। बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर विनीत ने बात की किसानों की, और हम राजस्थान की जब बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कृषि पर आधारित है, जो किसानी करता है। ऐसे में उम्मीद है इस बार किसानों को भी कि किसान सम्मान निधि में कुछ राहत मिल सकती है, कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं किसानों को। देखिए, मेरे साथी विनीत ने बिल्कुल ठीक कहा। रूरल को लेकर भी जो है वो सरकार बहुत संवेदनशील है। आपने पिछले बजट पर अगर गौर किया होगा तो बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो किसानों के लिए निकलता है, और ख़ास तौर पर केंद्र सरकार या मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो स्वरोजगार को लेकर है, ताकि गांव-गांव में जो है वो लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें और जो है वो दूसरों को रोजगार दे। आपने कई बार ये बातें सुनी होंगी, और इसको लेकर जो है एक बड़ा फैसला इस बजट के अंदर हो सकता है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, जो दूर दराज के इलाके में है,
चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, वो अपने मूल काम के साथ साथ क्या और रोजगार कर सकता है, इसके लिए क्या सरकार उसे लोन दे सकती है, कितनी उसे छूट मिल सकती है, कितना उसके लिए बजट जो है वो निकाला जा सकता है, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इसके साथ ही आपने देखा किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना भी जो है वो केंद्र सरकार लेकर आई थी। इसको किसानों को बहुत उम्मीद है, खासतौर पर राजस्थान के किसानों को, कि इसके अंदर सरकार जो है वो नया क्या लेकर आ सकती है ताकि उनको जो है वो राहत मिल सके। आमतौर पर जो राजस्थान की कृषि है वो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर निर्भर करती है। अभी जो है सरसों की फसल का टाइम चल रहा है, गेहूं की फसल का टाइम चल रहा है, और अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ज्यादा बारिश या कम बारिश की वजह से यहाँ की जो फसलें वो प्रभावित होती हैं। ऐसे में ऐसी क्या ठोस योजना किसानों को दी जा सकती है? हालांकि जो फसल बीमा है वो पहले से किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन इस बार किसानों के हाथों को कितना मजबूत किया जा सकता है, जो मजदूर हैं उनके हाथों को कितना मजबूत किया जा सकता है, इस बजट पर जो है वो रूरल की भी पूरी नजर है कि वो उनके लिए क्या निकाल कर लेकर आते हैं। चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे वो जो है वो किसानों के कृषि में काम आने वाले उपकरण हो, क्योंकि ये जो सारे उपकरण हैं कृषि में काम आते हैं, ये उनको सस्ते से सस्ते या बहुत कम दामों में, या इनके लिए कोई योजना हो ताकि वो जो है 50 से 100 बीघा तक की खेती करे तो उन्हें किसी तरह की कर्ज की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी वो बातें हैं जिसके लिए राजस्थान का किसान और मजदूर जो है वो आज के बजट के ऊपर अपनी नजरें बनाएगा, देखेगा कि क्या कुछ जो है वो केंद्र सरकार अपने बजट के पिटारे में उनके लिए लेकर आती है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि महिलाओं की भी नजर रहेगी इस बजट को लेकर। बिल्कुल। आम जो महिला है, जो अपना किचन चलाती है, जो अपना घर चलाती है, जो बाहर भी निकलती है शॉपिंग के लिए भी, वो ये देखेगी कि जितना उसे बजट मिलता है महीने का खर्च करने के लिए, क्या उससे कम बजट के अंदर इस बार उसके सारे काम हो पाएंगे, या फिर जितना बजट उसे हर महीने मिलता है वो महीना भर चलाने के लिए कम पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पर महिलाएं जो है वो बजट को लेकर ज्यादा कंसर्न होती हैं। वो ये देखती हैं कि चाहे वो सोने चांदी का मामला हो, चाहे किचन में काम आने वाली चीजें हो, इस पर जो है वो उनका फोकस रहता है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस बार जो है वो सोने चांदी के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। सोना लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, चांदी लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में भारत के अंदर चलन है, हजारों साल की परंपरा है कि ब्याह शादियों के अंदर जो है वो सोने चांदी का लेन देन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में उम्मीद जरूर है कि आज के बजट में इससे भी राहत जरूर मिलेगी। अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव किया जाता है तो उम्मीद ये भी है कि सोने चांदी के दामों में भी इसका असर जरूर पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट देने के लिए। देखिए